गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराए जा रहे हैं। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट 4 की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सीरीज़। किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। का राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण सल्तनत काल में राज्य के स्वरूप को सही रूप से स्पष्ट करता है? ऑप्शन ए धर्मतंत्र, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी एक या निरंकुशवाद, ऑप्शन डी कुलीन तंत्र। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, औपचारिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण सल्तनत काल में राज्य के स्वरूप को सही रूप से स्पष्ट करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक या निरंकुशवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर विहित किया? क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर विहित किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी की द्वितीय सिकंदर विहित किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह कौन प्रथम सुल्तान था जिसने यह विचार प्रस्तावित किया कि राजत्व को शासित लोगों को स्वैच्छिक समर्थन पर आश्रित रहना चाहिए? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने यह विचार प्रस्तावित किया कि राजत्व के शासित लोगों को के स्वैच्छिक समर्थन पर आश्रित रहना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खलीफा से मान्यता प्रदान करने के लिए अनुरोध करने और खलीफा से मान्यता प्रदान करने संबंधी मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, खलीफा से मान्यता प्रदान करने के लिए अनुरोध करने और खलीफा से मान्यता प्रदान करने संबंधी मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने खलीफा की सत्ता या प्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, किस सुल्तान ने खलीफा की सत्ता या प्रभुता स्वीकार करने से इनकार कर दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने यह आदेश दिया? ऑप्शन ए समस्त पेंशनों एवं अनुदान वक्फ आदि को सल्तनत में शामिल कर लिया गया,
ऑप्शन बी एक कुशल गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना। ऑप्शन सी दिल्ली में मदिरा एवं मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। बार बार होने वाले विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा खलीफा के एक पद को सम्मानित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए इस्लामी सिद्धांतों के प्रति अनुरक्ति। ऑप्शन बी खलीफा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी सुल्तान खलीफा के मातहत होने का इस कारण दिखावा करते थे जिससे कि उन्हें जन समर्थन प्राप्त हो सके। ऑप्शन डी खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त सुल्तान का विरोध कुरान के पवित्र नियमों की अवहेलना माना जाता था। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा खलीफा के एक पद को सम्मानित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सुल्तान खलीफा के मातहत होने का इस कारण दिखावा करता था जिससे कि उन्हें जन समर्थन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान की सत्ता का वास्तविक स्रोत क्या था? क्वेश्चन है सुल्तान की सत्ता का वास्तविक स्रोत क्या था? ऑप्शन ए जन समर्थन। ऑप्शन बी सैनिक सामर्थ्य। ऑप्शन सी खलीफा का समर्थन। ऑप्शन डी उलेमा द्वारा सुल्तान की सत्ता के प्रति मान्यता या सम्मान। क्वेश्चन था सुल्तान की सत्ता का वास्तविक स्रोत क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सैनिक सामर्थ्य। सुल्तान की वास्तविक सत्ता का जो स्रोत था सैनिक सामर्थ्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में उत्तराधिकारी का क्या सामान्य नियम था? ए जन्म की वरीयता के आधार पर। बी अग्राधिकार नियम के अनुसार। ऑप्शन सी पूर्व सुल्तान द्वारा नामांकन। ऑप्शन डी अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता के प्रदर्शन। क्वेश्चन है सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति को अपनी शक्ति या क्षमता या योग्यता का प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के कुछ सुल्तान मंदिर विनाशक तथा मूर्ति भंजक के रूप में कुख्यात हुए। उनके मूर्ति भंजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए मंदिरों की अपार संपत्ति को लूटना। ऑप्शन बी क्योंकि इस्लाम मूर्ति पूजा विरोधी था अतः मूर्ति भंजन एक धार्मिक दायित्व था। ऑप्शन सी इसके द्वारा भारतीय लोगों पर विदेशियों की श्रेष्ठता की धाक जमाई जाती थी। ऑप्शन डी मुसलमान सैनिकों में धार्मिक उत्साह जागृत करने के लिए। क्वेश्चन अगेन रिपीट करेंगे। दिल्ली के कुछ सुल्तान मंदिर विनाशक तथा मूर्ति भंजक के रूप में कुख्यात हुए। उनके मूर्ति भंजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। इसके द्वारा भारतीय लोगों पर विदेशियों की श्रेष्ठता की धाक जमाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुल्तान की शक्ति को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने में भूमिका अदा नहीं करता था? ऑप्शन ए वजीर। ऑप्शन बी अमीर वर्ग। ऑप्शन सी उलेमा। ऑप्शन डी अस्थायी सेना के सैनिक। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुल्तान की शक्ति को
नियंत्रित या प्रतिबंधित करने में भूमिका अदा नहीं करता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत कालीन अमीर वर्ग में किस जाति तत्व के लोग मुख्यतः शामिल थे? ऑप्शन ए अरब, ऑप्शन बी अफगान, ऑप्शन डी तुर्क, ऑप्शन डी संयुक्त तत्वों से गठित। क्वेश्चन है सल्तनत कालीन अमीर वर्ग में किस जाति तत्व के लोग मुख्यतः शामिल थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारियों का एक समूह जो सामूहिक रूप से उमरा के रूप में प्रसिद्ध था, किन लोगों को उमरा कहा जाता था? ए अमीर वर्ग, बी प्रांतीय वर्ग, सी इक़्तिदार, डी राजस्व अधिकारी। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, अधिकारियों का एक समूह जो सामूहिक रूप से उमरा के रूप में प्रसिद्ध था। उमरा किन लोगों को उमरा कहा जाता था? किन लोगों को उमरा कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर वर्ग के लोगों को उमरा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में गठित अमीर वर्गों में निम्नलिखित कौन सा अमीर वर्ग सर्वाधिक प्रख्यात, शक्तिशाली एवं सबसे पहला था? क्वेश्चन है अमीरान ए सदाह, ऑप्शन बी तुर्कान ए चहलगानी, ऑप्शन सी जलाली अमीर, ऑप्शन डी अलाई अमीर। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सल्तनत काल में गठित अमीर वर्गों में निम्नलिखित में से कौन सा अमीर वर्ग सर्वाधिक प्रख्यात, शक्तिशाली एवं सबसे पहला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुर्कान ए चहलगानी, जो था सर्वाधिक प्रख्यात एवं शक्तिशाली अमीर वर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में वजीर और 3 अन्य मंत्री राज्य के 4 स्तंभ माने जाते थे। इन 3 मंत्रियों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए दीवान ए अर्ज या सैनिक विभाग का प्रमुख, ऑप्शन बी दीवान ए रिसालत या धार्मिक मामलों का प्रमुख, ऑप्शन सी दीवान ए इंसा या शाही पत्राचार विभाग का प्रमुख, ऑप्शन डी दीवान ए कज़ा या न्याय विभाग का प्रमुख। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सल्तनत काल में वजीर और 3 अन्य मंत्री राज्य के 4 स्तंभ माने जाते थे। इन 3 प्रमुख मंत्रियों में कौन शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दीवान ए कज़ा या न्याय विभाग का प्रमुख शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न सुल्तानों द्वारा सृजित विभागों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन है विभिन्न सुल्तानों द्वारा सृजित विभागों के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पे ध्यान देंगे हम। हमारा ऑप्शन है बकाया भू राजस्व की वसूली के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक राजस्व संबंधी दीवान ए मुस्तफराज विभाग की स्थापना की, ऑप्शन बी दीवान ए कोही या कृषि मंत्रालय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का प्रमुख मंत्रालय था, ऑप्शन सी दीवान ए बंदगाह या बंदगान दास विभाग फिरोज तुगलक द्वारा गठित किया गया, ऑप्शन डी दीवान ए खैरात, ये सार्वजनिक दान या धर्मता विभाग की स्थापना सिकंदर लोधी ने की। क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि सुल्तानों द्वारा सृजित विभागों के संबंध में कौन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है दीवान ए खैरात या सार्वजनिक दान या धर्मात विभाग की स्थापना सिकंदर लोधी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरीद कौन थे?
क्वेश्चन है वरीद कौन थे? ऑप्शन ए शाही कारखानों में काम करने वाले दस्तकार, ऑप्शन बी सुल्तान के अंगरक्षक, ऑप्शन सी शाही आय व्यय का हिसाब रखने वाले प्रभारी अधिकारी, ऑप्शन डी गुप्तचर एवं सूचना एकत्रित करने वाले अधिकारी। इसका राइट आंसर होगा वरीद कौन थे। क्वेश्चन है वरीद कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुप्तचर एवं सूचना एकत्रित करने वाले को वरीद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए वजारत से संबंधित विशेष अधिकारियों के अंतर्गत अनेक छोटे विभाग होते थे। निम्नलिखित में से कौन विभागाध्यक्ष सल्तनत के वित्त प्रबंध में वजीर की सहायता नहीं करता था? क्वेश्चन रिपीट करते हैं। दीवान ए वजारत से संबंधित विशेष अधिकारियों के अंतर्गत अनेक छोटे विभाग होते थे। निम्नलिखित में से कौन विभागाध्यक्ष सल्तनत के वित्त प्रबंध में वजीर की सहायता नहीं करता था? ऑप्शन ए मुशारिफ ए मामलिक महालेखापाल, ऑप्शन बी मुस्तौफी ए मामलिक महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी दीवान ए मुस्तखराज राजस्व वसूल करने वाला, लगान की बकाया धनराशि वसूल करने वाला प्रभारी अधिकारी, ऑप्शन डी दीवान ए रियासत माप तौल तथा बाजार की देखभाल एवं जन शिकायत विभाग का प्रधान अधिकारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दीवान ए रियासत माप तौल तथा बाजार की देखभाल जन शिकायत निवारण विभाग का प्रधान अधिकारी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासकीय नीतियों के निर्धारण और सल्तनत के प्रशासकीय गठन के प्रमुख निर्धारक तत्व थे। खलीफा के शासन व्यवस्था एवं फारसी ईरानी सरकार के प्रतिमान, बी सुल्तानों के जाति समूह की परंपराएं और प्रथाएं, ऑप्शन सी भारत में पहले से विद्यमान प्रशासन तंत्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। प्रशासकीय नीतियों के निर्धारण और सल्तनत के प्रशासकीय गठन के प्रमुख निर्धारक तत्व थे। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत कालीन मजलिस ए आम या मजलिस ए खिलाफत का क्या स्वरूप या कार्य था? उलेमाओं की एक समिति जो समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर सुल्तानों को परामर्श देती थी। ऑप्शन बी एक शक्तिशाली औपचारिक गुट जो निर्णय प्रक्रियाओं को प्रभावित करता था। ऑप्शन सी सुल्तान के मित्र और विश्वास पात्र अधिकारियों की परिषद जिसमें समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श ली जाती थी। ऑप्शन डी अमीरों एवं मंत्रियों की एक परिषद। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। सल्तनत कालीन मजलिस ए आम या मजलिस ए खिलाफत का क्या स्वरूप या कार्य था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुल्तान के मित्रों और विश्वास पात्र अधिकारियों की परिषद जिसमें समस्त महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श ली जाती थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? काजी उल कुज़ात, ऑप्शन बी मजलिस ए खिलाफत का अध्यक्ष, ऑप्शन सी वजीर,
और ऑप्शन डी है नायब ए मुल्क या सल्तनत का प्रतिशासक। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नायब ए मुल्क या सल्तनत का प्रतिशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वजीर का दायित्व नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वजीर का दायित्व नहीं था? ऑप्शन ए राजस्व की वसूली की देखरेख एवं राजकीय व्ययों का नियमन। ऑप्शन बी प्रांतीय गवर्नरों के हिसाब किताब की जांच और अधिशेष राजस्व की वसूली। ऑप्शन सी राजकीय अधिकारियों की नियुक्ति और उनके कार्यों का निरीक्षण। ऑप्शन डी दीवानी कानूनों की कार्य व्यवस्था। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वजीर का दायित्व नहीं था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दीवानी कानून की कार्य व्यवस्था, जो वजीर का कार्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी शाहजहां। क्वेश्चन है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में बनने के कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, दिल्ली में। मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को दफनाया गया था। ऑप्शन सी लाहौर में। 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, जो घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जो मकबरा है वो लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? क्वेश्चन है दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? ऑप्शन ए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी बहराम शाह। दास राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी रजिया। क्वेश्चन है सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर आमीर उल मोमनी की उपाधि से नवाजा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी आराम शाह, ऑप्शन सी रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जीतल नामक सिक्का बनता था? लोहे से, ऑप्शन बी तांबे से, ऑप्शन सी सोने से, ऑप्शन डी चांदी से। जीतल नामक सिक्का किससे बनता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तांबे से। जीतल का जो सिक्का था वो तांबे से बना था। इल्तुतमिश सल्तनत युग में दो महत्वपूर्ण सिक्कों को इन्होंने चलाया था। एक चांदी का टंका जो 175 ग्रेन का था तथा तांबे का जीतल प्रारंभ किया था। इसका तांबे का सिक्का जीतल। सिक्कों पर टकसाल का नाम जैसे टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी। पहला तुर्क शासक था जिसने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलाए। तो हम थोड़ी डिटेल भी इसमें जान लेते हैं। जीतल नामक सिक्का किससे बनता था? तांबे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रारंभ होता है? क्वेश्चन ऑप्शन ए मोहम्मद अजीज़ अहमद, ऑप्शन बी मोहम्मद हबीब, ऑप्शन सी राम प्रसाद त्रिपाठी, ऑप्शन डी खालिद अहमद निज़ामी। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से प्रारंभ होता है? भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रारंभ होता है। ये किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राम प्रसाद त्रिपाठी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन डी बलबन। निम्नलिखित में से कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हजार मर्दह कहलाता था? कबीर खां, ऑप्शन बी मलिक जमालुद्दीन याकूत, ऑप्शन सी एतगीन, ऑप्शन डी निज़ामुल मुल्क। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हजार मर्दह कहलाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कबीर खां। हजार मर्दह कहलाते थे कबीर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट 1 मिनट वेट। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? ऑप्शन ए यह ऐबक का दामाद था, उसने बल प्रयोग से सत्ता ग्रहण की। दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया। ऑप्शन डी लाहौर स्थित अमीरों द्वारा वह चयनित हुआ। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था, यानी कि इल्तुतमिश ने किस तरह से सत्ता को ग्रहण किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया। राइट आंसर ऑप्शन सी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तान को दिया जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय
किस सुल्तान को दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। इसमें थोड़ी डिटेल देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा, दिल्ली सल्तनत इक्ता प्रथा, ये इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ऐसा ये पहला सुल्तान था जिसने भारत में पहले से प्रचलित जो सामंती प्रथा थी उसको समाप्त करके इक्ता प्रथा का प्रारंभ किया। इस इक्ता क्या होती थी? इक्ता प्रथा के अंतर्गत भूमि के जो विशेष खंडों के राजस्व वसूलने का अधिकार सैनिक व असैनिक पदाधिकारी जो थे उनको वेतन के बदले प्रदान किया जाता था। तो जो इक्ता थी उस समय जो इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी, इसके अंतर्गत जो भूमि का विशेष खंड होते थे, राजस्व के वसूलने के जो अधिकार सैनिक व असैनिक पदाधिकारियों को उनके वेतन के बदले उन्हें दिया जाता था। इस तरह से दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रथा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी लाल पोशाक, काली पोशाक, ऑप्शन सी सफ़ेद पोशाक, ऑप्शन डी हरी पोशाक। यहाँ पे हरी पोशाक होगी। 1 मिनट, यहाँ पे हरी पोशाक होगी, हरी पोशाक। क्वेश्चन है हमारा कि सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को किस रंग की पोशाक पहननी पड़ती थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल पोशाक। यानी कि जो इल्तुतमिश के शासनकाल में जो न्याय चाहने वाले व्यक्ति थे वो लाल पोशाक पहनकर इल्तुतमिश के सामने न्याय की गुहार लगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग थी? ऑप्शन ए नासिर उद दीन कवाचा, ऑप्शन बी जलालुद्दीन मंगबरनी, ऑप्शन सी एल्दौज, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलालुद्दीन मंगबरनी ने इल्तुतमिश को संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी शेर शाह। मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया? ऑप्शन ए नासिरुद्दीन कुवाचा का, बी जलालुद्दीन मंगबरनी का, ऑप्शन सी एल्दौज का, ऑप्शन डी इल्तुतमिश का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलालुद्दीन मंगबरनी का। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंचा? तो जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खान सिंध नदी के तट पर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह तुर्कान थी। क्वेश्चन है शाह तुर्कान कौन थी? ए बलबन की पत्नी, बी मुल्तान की गवर्नर, सी नासिरुद्दीन महमूद की पत्नी, ऑप्शन डी रुकनुद्दीन फिरोज़ की माता। तो ये जो शाह तुर्कान थी ये कौन थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज़ की माता
थी। शाह तुर्कान किसकी माता थी? रुकनुद्दीन फिरोज की माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन ए मलिक इनुद्दीन कबीर खां, ऑप्शन बी निज़ामुल मुल्क जुनैदी, ऑप्शन सी मलिक अलाउद्दीन कूची, ऑप्शन डी मलिक बलबन। क्वेश्चन है, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निज़ामुल मुल्क जुनैदी जी थे। ये रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिन्हाज ने अपने ग्रंथ तबकात ए नासरी को समर्पित किया? इल्तुतमिश को, रज़िया सुल्तान को, ऑप्शन सी नासरुद्दीन महमूद को, ऑप्शन डी बलबन को। क्वेश्चन है, मिन्हाज ने अपने ग्रंथ तबकात नासरी को समर्पित किया। क्वेश्चन है, मिन्हाज ने अपने ग्रंथ तबकात नासरी को समर्पित किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नासरुद्दीन महमूद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने लगभग 4 वर्ष के लंबे अभियान के उपरांत किस स्थान को सर्वाधिक कठिनाई से विजित किया? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी देवगिरी। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 4 वर्ष के लंबे अभियान के उपरांत किस स्थान को सर्वाधिक कठिनाई से विजित किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फारसी इतिहासकार जो चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था अमीर खुसरो, मिन्हाज सिराज, ऑप्शन सी ज़ियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन डी शम्स ए सिराज आफिफ। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, एक फारसी इतिहासकार जो चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमीर खुसरो। चित्तौड़ अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनतकालीन सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग था? पदातिक सेना, तोपखाना, अश्वारोही सेना, हस्ती सेना। सल्तनतकालीन सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तोपखाना। सल्तनतकालीन सेना का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग था वो तोपखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल का एक सैनिक अधिकारी कौन था जो सैनिक पदक्रम में सबसे सर्वोच्च था? खान, मलिक, अमीर, वली। क्वेश्चन है, सल्तनत काल का एक सैनिक अधिकारी कौन था जो सैनिक पदक्रम में सबसे सर्वोच्च था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने मेवाड़ के राजा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस कहानी को स्पष्ट तौर से किसने वर्णित किया? ऑप्शन ए खज़ाइन उल फुतूह में अमीर खुसरो ने, ऑप्शन बी कर्नल टॉड ने राजस्थान के पूरा खयान और पुरावशेष नामक ग्रंथ में, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत में, ऑप्शन डी इब्न बतूता ने अपने रिहला में। क्वेश्चन रिपीट करते हैं,
अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राजा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस कहानी को स्पष्ट तौर से किसने वर्णित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य पद्मावत में वर्णित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मंगोल ढंग से सेना को 10 मालविक प्रणाली पर संगठित करने का प्रयास किया? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। क्वेश्चन अगेन रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मंगोलों की तरह या मंगोल ढंग से सेना का 10 मलिक प्रणाली पर संगठित करने का प्रयास किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत की राजकोषीय नीति मुस्लिम विधिवेत्ताओं के हनफी विचारधारा के वित्तीय सिद्धांत पर निरूपित की गई थी। सुल्तानों ने इस प्रणाली को किससे ग्रहण किया था? ऑप्शन ए, मंगोलों की शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी, खलीफा की शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी, महमूद गजनबी की शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी, मोहम्मद गोरी से उत्तराधिकार में प्राप्त। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सल्तनत की राजकोषीय नीति मुस्लिम विधिवेत्ताओं की हनफी विचारधारा के वित्तीय सिद्धांत को निरूपित की गई। सुल्तानों ने इस प्रणाली को किससे ग्रहण किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महमूद गजनबी की शासन व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य द्वारा सीधे वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थायी सेना की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सी, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। क्वेश्चन है, राज्य द्वारा सीधे वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थायी सेना की स्थापना किसने की थी? राज्य द्वारा सीधे वेतन प्राप्त करने वाली सल्तनत की सबसे बड़ी अस्थायी सेना की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के दौरान मुख्य करों में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं था? ऑप्शन ए, खराज या उपज के 1/10 से लेकर 1/2 भाग तक परिवर्तनशील भूमि कर जिसे गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। ऑप्शन बी, जजिया जो केवल गैर मुसलमानों से ही लिया जाने वाला कर था। ऑप्शन सी, खुंभ या युद्ध के लूट का 1/5 भाग, कुंभ या युद्ध। डी, वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री पर कर। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सल्तनत काल के दौरान मुख्य करों में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वस्तुओं की खरीद तथा बिक्री पर ये कर शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह हमने 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंप्लीट की और अगला हमारा प्रैक्टिस सीरीज़ नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।